अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अब यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए भी सऊदी आना कितना आसान हो गया है। इसके अलावा कौन सी नई स्टैंप आज सऊदी अरब ने लॉन्च की है और भारत में किस तरीके से औरतों को गला काटने की धमकी दी जा रही है, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। हो सके तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी टूरिज्म की तरफ से। सऊदी टूरिज्म ने आज एक वीज़ा के बारे में बात की है। US, UK और यूरोप के लोगों के लिए ये वीज़ा है। सेम वीज़ा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को जो दी जाती है, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा बोलते हैं, सेम प्रोसीजर और सेम विजिट वीज़ा यानी कि सेम टूरिस्ट वीज़ा भी अब UK, US और यूरोप लोगों को दी जाएगी। उनके लिए कोई अलग से नए कानून नहीं है, यानी कि जैसे कुछ पहले पाबंदी थी इन लोगों पे, उनको अगर आना होता था तो वो बिज़नेस वीज़ा से अलग आते थे और टूरिस्ट वीज़ा में भी उनके लिए बहुत सारे एक्सेप्शन थे, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो वो नहीं कर सकते और भारत या पाकिस्तान से कोई जाता है तो वो कर सकता था। अब ऐसा नहीं है, अब इक्वल हो चुका है। जो सेम रूल्स है भारत पाकिस्तान के लिए, वही रूल्स UK, US और यूरोप के लिए भी सऊदी टूरिज्म ने कर दिए हैं। हालांकि अगर उनको बिज़नेस पर्पस से आना है तो उनको बिज़नेस विजिट वीज़ा लेनी होगी, जिसके कानून और रूल्स अलग हैं। और कोई भी UK, US या यूरोप का सिटीज़न पहले से सऊदी अरब के अंदर रह रहा है और यहाँ पर काम कर रहा है और उसका कोई ब्लड रिलेशन वाला, यानी कि उसके माँ बाप या बच्चे अगर सऊदी अरब विज़िट करना चाहते हैं US, UK से, तो ऐसे लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल भी दी जाएगी। यानी कि US, UK से वो अपना टिकट करा के आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर और एयरपोर्ट पे उनको वीज़ा ऑन अराइवल दी जाएगी। जो लोग उनके यहाँ पर रह रहे हैं सऊदी अरब में, उनकी वजह से उनको वीज़ा ऑन अराइवल भी दी जाएगी, उनके ब्लड रिलेशन वालों को। दूसरी जानकारी ये भी दी है कि जो लोग विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं US, UK, यूरोप से, उन लोगों के लिए भी सेम रूल्स हैं, यानी कि जब तक वो सऊदी अरब के अंदर रहेंगे तो उनके पास सारे कागजात मौजूद होने चाहिए और वो सऊदी अरब के अंदर कहीं भी ट्रैवल करें, उनके पास में उनका पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा उनके पास में होने चाहिए, यानी कि उनको हर जगह जाते वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, जैसा कि सभी के साथ होता है, क्योंकि सऊदी अरब में कहीं भी चेकिंग हो जाती है और वहाँ आपको वो डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। तो सऊदी विज़न 2030 को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे नए कानून लाए जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और सऊदी अरब नॉन ऑयल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से रूट टू मक्का नाम का एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव चालू किया गया था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हुई थी। उसके बाद में ये आज के टाइम पे 6 देशों का नाम इस इनिशिएटिव के अंदर आता है, इस प्रोग्राम के अंदर आता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। इन 6 देशों से जो यात्री हज के लिए आ रहे हैं सऊदी अरब इस साल, उन लोगों के पासपोर्ट पर स्पेशल एक रूट टू मक्का नाम की स्टैंप लगाई जाएगी उनके अपने मुल्क में। इस प्रोग्राम में फ़ायदा यात्रियों का ये था कि जो भी काम होते हैं मेडिकल से लेकर इमिग्रेशन और लगेज से चेकिंग वगैरह, यानी कि A to Z जितने भी काम होते हैं सऊदी अरब के अंदर आकर एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, ये सारे काम उनके अपने ही देश के एयरपोर्ट पर किए जाएंगे, जिसके बाद उनके पासपोर्ट पर एक स्पेशल स्टैंप लगाई जाएगी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये स्टैंप उन लोगों के पासपोर्ट पर लग जाएगी। उसके बाद सऊदी अरब जब वो लोग लैंड करेंगे तो सऊदी अरब में एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनको बिना अपना लगेज कैरी किए, बिना अपना लगेज की टेंशन लिए हुए उनके होटल, उनको बसेस से पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब लैंड होने के बाद उनको कोई भी ना तो चेकिंग से गुजरना होगा और ना ही अपने लगेज कैरी करना होगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ही उनका लगेज उनके रेसिडेंस, यानी कि जिस भी होटल या बिल्डिंग में वो रहने वाले हैं, वहाँ तक सऊदी एयरपोर्ट खुद हर एक यात्री का लगेज उसके रेसिडेंस एरिया पर पहुंचाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स इन सारे देशों के यात्रियों को होंगे जो कि हज करने के लिए आ रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट और सऊदी कस्टम डिपार्टमेंट ने मिलकर 302 किलो कोकेन, जो कि एक सोयाबीन के कंटेनर में छुपा हुआ था, इसकी स्मगलिंग को रोका है।
मलेशिया में एक कंटेनर बरामद हुआ जो कि सऊदी अरब जाने वाला था, जिसके बाद मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट ने सऊदी कस्टम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके इसकी जानकारी दी और इस 302 किलो के कोकेन की स्मगलिंग को रोका है। मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी आई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों देशों के ताल्लुक अच्छे हो गए हैं और मलेशिया कस्टम डिपार्टमेंट का शुक्रिया जो है सऊदी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो क्लिप आप देखिए, मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। और है नहीं बैग में है बियर ही है ये, तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है वो। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला को कुछ लोग सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन तीनों ही लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इन तीनों ही लोगों तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, 2 मुस्लिम औरतें एक शराब की दुकान के बाहर शराब खरीदते हुए पकड़ी गईं। यानी कि वो लोग शराब वहाँ से खरीद कर निकल रहे थे, जिसके बाद कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने उनका रास्ता रोका और उनसे बातचीत करते हुए उनको समझाया कि आप मुसलमान हैं या फिर हिंदू हैं, या आपको पता नहीं कि शराब हराम है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं और आप मुस्लिम कम्युनिटी का नाम जो है वो ख़राब कर रही हैं। इसके अलावा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद में वीडियो वायरल होने के बाद में वहाँ के थाने में इन मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद इसकी छानबीन हुई और जैसा कि पुलिस ने बताया कि तीनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मुस्लिम के लिए शराब हराम है, ये हम सब लोग जानते हैं, और मुस्लिम औरत होके यानी कि मुस्लिम विमेन होके शराब का ख़रीदना और उसको कंज्यूम करना, ये किस हद तक ख़राब बात है, इससे भी हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले पे आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए या फिर पुराने कानून में कोई बदलाव आता है, उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल अगर आता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो वीज़ा के मुताबिक हो, नकल कफ़ाला के मुताबिक हो, कफ़ील, इमिग्रेशन, जवाज़ात ऑफिस के मुताबिक, पासपोर्ट के मुताबिक, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल जो है आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।